सो गाइस मैं अभी एंट्री कर रहा हूँ सोन भंडार। तो आप लोग जिस ऐतिहासिक जगह को देखने आए हैं श्रीमान, ये जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार। ये उनका पैर का निशान है, जरासंध का। में जलाशय भीम मजबूत किया था। शंख लिपि महाभारत का लेखा। ये भीम का, ये घुटने का तो गाइस मैं चाय पी लिया हूँ, मेरा टी ब्रेक एंड हो गया। अब जम के राइड करूँगा, मैं लगभग 100 किलोमीटर राइड करता हूँ। इसके बाद फिर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा ब्रेकफास्ट का। तो और इसी के साथ सनलाइट देख लीजिए, सूर्य भगवान। जो जय सूर्य भगवान। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह हो गया है और मैं चाय भी पी लिया हूँ। तो चलते हैं और आगे अपना राइड को कंटिन्यू रखता हूँ। इसी के साथ चाय भी पी लिया और मस्ती से निकलता हूँ आराम से, रिलैक्स करके धीरे 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 धीरे। बरही मोड़। अब यहाँ से सीधा स्ट्रेट जाऊँगा मैं कोडरमा के लिए, और अगर लेफ़्ट लेता हूँ तो गया, राइट लेता हूँ तो धनबाद, और धनबाद कोलकाता ये रूट है राइट के लिए। और लेफ़्ट लेने के बाद सीधा वाराणसी कोलकाता, सॉरी वाराणसी गया। तो मेरे को जाना है स्ट्रेट। सो ये है बरही मोड़, चौराहा है। वाह, श्री राम जी का जय श्री राम। अब यहाँ से सीधा स्ट्रेट कोडरमा के लिए मैं रवाना हो जाता हूँ। ये जाएगा रोड कोडरमा। तो चलते हैं। ओ माय गॉड, ओ ये रोड डैमेज है, एंट्रेंस पे ही डैमेज कर देता है या वाह। रोड अभी तक रोड का कंडीशन बता दूँ बहुत अच्छा है, कहीं भी मेरे को डैमेज रोड नहीं मिला। थोड़ा थोड़ा वो तो चलता है, आई कैन हैंडल। और क्या बोलते और यहाँ से अब 31 किलोमीटर है कोडरमा। तो अब कोडरमा के लिए मैं रवाना हो गया हूँ। अभी मॉर्निंग का समय है तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा खींच देता हूँ बाइक को। खींचने से क्या होगा कि एक डिस्टेंस जो है ठंडे ठंडे में हवा में कवर हो जाता है। नहीं तो थोड़ा गर्मी होने के बाद धूप होएगा ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और इस जगह का नाम है उज्जैन। तो क्या नाम है यार, उज्जैन महादेव का नाम, उज्जैन महाकाल। तो मैं अभी कोडरमा के लिए रवाना हो गया हूँ बरही मोड़ से एंट्री करके। और कोडरमा यहाँ से 30 किलोमीटर, झुमरी तिलैया 19 किलोमीटर झुमरी तिलैया, और 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर है कोडरमा। तो आप देख सकते हैं कोडरमा एंट्री करते ही क्या पहाड़ है यार, चट्टानों को काट काट के रोड बनाया गया है। तो ये कोडरमा एंट्री करने के बाद ऐसे ही ये तिलैया डैम है, झुमरी तिलैया। ये शायद मेरे को कंफर्मेशन नहीं, कंफर्म नहीं हूँ मैं। मेरे राइट साइड में डैम है, कौन सा डैम है मैं आगे चल के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को।
लेक में सनलाइट आ रहा है तो चमक रहा है। ओ ये बहुत बड़ा लेक है। ये रेलवे ब्रिज, ओ यहाँ बोटिंग भी हो रहा है। ये तिलैया डैम है गाइस, कोडरमा जिला प्रारंभ। कोडरमा जिला में मैं एंट्री कर गया हूँ और ये मेरे लेफ्ट और राइट साइड में तिलैया डैम का पार्ट है और इधर तक उसका लेक का पानी, इधर तक बड़ा सा लेक है। तो मैं पहुँच गया हूँ, कोडरमा जिला में एंट्री कर गया हूँ। तो चलते हैं, कोडरमा को टच करते हैं ऐसे ही धीरे धीरे। ये देखो सूर्य भगवान प्रकट हुए हैं मेरे सामने। मेरे चेहरे पे प्रकट होके बैठे हैं सूर्य भगवान। क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये देखो डैम का पानी अभी तक ना इधर भी है, मेरे राइट साइड में भी। और यहाँ शायद चेक इन वेकिन चल रहा है। लेफ्ट साइड रेलवे लाइन, तो यहाँ रोड का वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। अभी मैं हूँ कोडरमा के घाटी में, आप देख सकते हैं रोड का नज़ारा। ये कोडरमा घाटी क्रॉस कर रहा हूँ मैं और इसके बाद मैं निकलूँगा कोडरमा के बाद रजौली, रजौली से नवादा, नवादा से फिर राजगीर। तो अभी लंबा सफ़र है, बट अभी मैं हूँ कोडरमा, कोडरमा की घाटी। आप देख सकते हैं क्या कंडीशन। तो ये रोड है कोडरमा घाटी का, क्या है ऐसे जिगजैग रोड है, मस्त रोड है, बट हाँ डेंजरस है भाई। बहुत ज़्यादा ट्रक व्रक चलता है इसमें, बड़े बड़े गाड़ियाँ इसमें ही कनेक्टेड होते हैं, बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा डेंजरस है, बट अच्छा है। ठंडे ठंडे हवाओं में मैं निकल गया, कोडरमा तक पहुंच गया हूं। तो लगता है कि अगर मैं अच्छे से राइड कर दूं ना तो आज काफ़ी लंबा सफ़र तय कर सकता हूं। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे। अभी के लिए मैं कोडरमा घाटी को एंट्री कर गया हूं और चल रहा हूं, इसको क्रॉस करता हूं पहले। तीखा मोड़ है, बिल्कुल तीखा मोड़ है। ये देखो, ये देखो। सो गाइस मैं फाइनली राजगीर में एंट्री करने वाला हूँ और कोडरमा से चल के राजगीर के लिए रवाना हो गया मैं, और राजगीर में अब इंटर करने वाला हूँ कुछ ही देर में। और आप देख सकते हैं एंट्री टाइम पे राजगीर का गेट, यहाँ पे एंट्री गेट है राजगीर का। ये देखो बिम्बिसार द्वार, तो ये बिम्बिसार द्वार में मैं एंट्री कर गया हूँ। एंड ये वॉल देख रहे हैं, ये
इसके बारे में मेरे को अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जय माता दी। तो अभी ये देख सकते हैं राजगीर के पहाड़ों का नज़ारा, और राजगीर का जो खूबसूरती है इसी से बयां होता है। यहाँ पे मतलब डिफरेंट क्वालिटी का स्ट्रक्चर है। एंड बौद्ध धर्म का जो स्टैचू जो भगवान बुद्ध का, वो सामने ऊपर पहाड़ पे दिख रहा है। मेरे को दिख रहा होगा, शायद कैमरा में अगर आता है तो आप बताना। ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि जाऊँ। अभी तो थोड़ा वहाँ स्टे करने का सोच रहा हूँ, और कल यहाँ से मैं निकलूँगा सुबह मॉर्निंग में, फिर से सेम राइड को स्टार्ट करूँगा। अभी के लिए मैं यहाँ स्टे करने वाला हूँ। तो स्टे करने के बाद खाना वाना खा के, अभी तक खाना नहीं खाया हूँ मैं, तो स्टे करने के बाद खाना वाना खा के अगर टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा। सो ये यहाँ से राइट साइड उदयगिरी, ओके उदयगिरी। तो मैं भी अगर मैं राजगीर को एक्सप्लोर करने लगूँ ना शाम तक भी अगर मैं करता हूँ तो एक दो एपिसोड तो राजगीर पे ही जाएगा भाई। बहुत बड़ा राजगीर है, मतलब 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का सर्किट है, उसमें ये मतलब पार्ट्स बाई पार्ट्स है। उदयगिरी, ग्लास ब्रिज, जंगल सफारी। तो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरती का आप नज़ारा ले सकते हैं। डिफरेंट विश्व शांति स्तूपा, घोड़ा कटोरा, तो ये सब नाम है, और आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा। जल मंदिर पावापुरी, ये तो दूर है। नालंदा वन प्रमंडल, राजगीर 4 किलोमीटर। अभी राजगीर से हम 4 किलोमीटर पीछे हैं। विश्व शांति स्तूप, पटना राजगीर 4 किलोमीटर, ये हाईवे है। और भगवान महावीर जन्मस्थली कुंडलपुर 20 किलोमीटर। तो अभी मैं बताऊं तो मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं है राजगीर के बारे में, घूमा नहीं हूँ कभी, और एक दो बार आया भी था तो उतने अच्छे से टाइम नहीं दिया था जितना जानकारी होना चाहिए। तो मैं दोनों काम करूँगा, जानकारी भी लूँगा और आप लोग को एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा भी। तो मे भी एक ग्लास ब्रिज का टाइमिंग अगर कैसा है, मैच करता है आज तो ठीक है, नहीं तो इसको डिले नेक्स्ट टाइम के लिए रखेंगे। यहाँ का देखो वो क्या बोलते हैं इसको, तांगा से लोग सवारी करते हैं। वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ओके। मे बी ये जंगल सफारी है ये, यस या वाइल्ड लाइफ, राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी। आप यहाँ से जाके शुद्ध पेयजल, यहाँ से जाके आप वो वाइल्ड लाइफ का एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बड़ा सर्किट है, उसमें आप घूम सकते हैं। सेफ्टी के साथ घुमाया जाता है। तो देखते हैं, पहले स्टे करने को सोच रहा हूँ, कहीं स्टे करके एक जगह टारगेट ढूंढ लेता हूँ मैं, बिकॉज ये लगेज लेके ना आप हर जगह नहीं जा सकते, और पार्किंग में तो खास करके नहीं जाना चाहिए, बिकॉज पता चले पार्क करके आप अंदर घूम रहे हो, बाहर से कोई आपका सामान ही लेके घूम गया। तो ये है राजगीर, ये बिहार राज्य के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये राजगीर। क्या फूल खुला है यार, वाह। जरासंध की अखाड़ा,
ये क्या है? ये गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा है। फूडिंग, लॉजिंग, होटल फॉर फैमिली, रेस्टोरेंट, रेस्ट। यहाँ का तांगा देखो, तांगा, वो ब्रह्म कुंड। मेरे लेफ्ट साइड में ये ब्रह्म कुंड है। देखते हैं होटल मिलता है कि नहीं इधर स्टे करने के लिए। इसके बाद मैं आप लोग को आगे का अपडेट देना चाहूँगा। अभी के लिए सिर्फ रेस्टोरेंट स्टेइंग के लिए क्या यार, स्टे कैसे करेगा इंसान। फैमिली रेस्टोरेंट, नगर परिषद राजगीर को मैं क्रॉस कर गया, बट अभी तक मे भी होटल्स आगे होंगे। आई एम सर्चिंग। मैं सर्च करता हूँ गूगल पे, उसके बाद ही पता चलेगा मेरे को कि क्या करना है। मैं पहुँच गया हूँ राजगीर, और राजगीर में मेरे को रूम मिल गया है। मैं रूम सर्च कर रहा था, तो एक छोटा सा रूम मिला है। रूम का कीमत है 700 रुपये, और यहाँ पे मैं स्टे करूँगा 1-2 घंटे। आराम करने के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस जो है राजगीर घूमूँगा। और राजगीर बहुत बड़ा है। राजगीर घूमने के लिए बहुत सारे जगह हैं, जिसमें कि अपन राजगीर के पास पार्क है, गार्डन है, सफारी है। तो कोई एक तो चूज करूँगा, बिकॉज ज़्यादा घूमना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मैं लंबे राइड पे कहीं और जाने को सोच रहा हूँ, तो मैं किसी और टारगेट से निकला हूँ। तो इसके लिए इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा मेन गोल है, जो मेरा मेन टारगेट है। तो गाइस मैं सारा सामान रख दिया हूँ। इधर हेलमेट पड़ा हुआ है मेरा, एंड ये देखो बैग का कंडीशन, नज़ारा देखो। ये सारा बैग, ये पूरा छोटा सा ही रूम है, पूरा रूम भर दिया हूँ, फुल कर दिया हूँ। तो मैं खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करूँगा। रेस्ट करने के बाद फिर मैं आगे को सोचता हूँ कि अगर मेरे को जाना चाहिए राजगीर घूमने, तो 1-2 लोकेशन को शॉर्टलिस्ट करके फिर जाऊंगा मैं। तो अभी के लिए मैं सोचता हूँ खाना खाने को सोच रहा हूँ। तो खाना खाने के बाद मैं राजगीर के लिए। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मैं वहाँ से आके थक गया था, और थकने के बाद मैं सो गया था। और सोने के बाद तो वही चलते हैं राजगीर। और राजगीर में थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ मार्केट वार्केट कैसा है यहाँ का, और आसपास के नज़ारा। राजगीर में क्या कुछ देखने का सामान है वो भी मैं आप लोग को कुछ खूबसूरती दिखाता हूँ राजगीर का। और तो चलते हैं राजगीर, और वहाँ आप लोग को कुछ दिखाता हूँ। सो गाइस मैं निकल गया हूँ अपने कमरों के बाहर, और आप ये देख सकते हैं राजगीर ये मार्केट है। ये राजगीर का बस स्टॉप आगे मेरे जो आप दिख रहा है, राजगीर का ये बस स्टॉप है। और इधर से मेरे लेफ्ट साइड में शायद यहाँ का वेदर होने वाला है ख़राब। तो
में भी यहाँ का वेदर होने वाला है ख़राब, क्योंकि यहाँ का मौसम में कुछ खराबी आ रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो उधर धुंधला दिख रहा है, साफ क्लीन धुंधला दिख रहा है। तो ये देखो तांगा, ओए आई एम एक्सप्लोरिंग राजगीर टुडे। तो आज राइड करके फुर्सत मिला है और अच्छे लोकेशन पे मैं स्टे करने को सोच रहा था, तो वो बेस्ट परफेक्ट लोकेशन मेरे को राजगीर मिला। क्योंकि इसके बाद अगर मैं बढ़ता तो कुछ भी मतलब ऐसा लोकेशन था नहीं कि जो अपन एक्सप्लोर करें, रूम में ही पड़े पड़े बोर हो जाते। तो इसके लिए अब चलते हैं, राजगीर को ही एक्सप्लोर कर देते हैं। कभी तो आया था मैं यहाँ बहुत दिन पहले। ओए ओए आई लव राजगीर, यू कैन सी दिस, आई लव राजगीर। वाह, ये देखो पहाड़ पर पे मंदिर, पहाड़ी पे। ये राजगीर ऐसे ज़्यादा फेमस है, गौतम बुद्ध का स्तूपा है। और तो उस स्तूप के लिए अपने को ऊपर जाना पड़ता है, जो कि लिफ्ट भी है, लिफ्ट से भी जा सकते अपन। जापानी मंदिर, विरायतन, पांडु पोखर राइट साइड, एंड ब्रह्मकुंड लेफ्ट साइड। और यहाँ का हो गया है वेदर खराब, आप देख लो, आंधी तूफान आने वाला है। और शायद ये भी हो कि बारिश भी हो जाए। पहाड़ों का मौसम ऐसा ही होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं भागवत महावीर उद्यान। हिसुआ टू पटना, हॉट एंड कूल एसी। वाह, ये तो एसी बड़ा मस्त वाला लगा हुआ है इसमें। ब्रह्मकुंड इसमें राइट
सो गाइस मैं अभी एंट्री कर रहा हूँ सोन भंडार, और सोन भंडार पे आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ का अंदर का लोकेशन। और ये एंट्रेंस है सोन भंडार का। ये सोन भंडार, ये गुफा, इस फोर्ट के अंदर में आप एंट्री करोगे जैसे ही तो ये सोन भंडार के नाम से जाना जाता है। इसे जैन मुनि ने बनाया था। तो डिटेल्स जो भी है मैं आप लोगों को गाइड से दिलवाता हूँ। अभी मेरे को इतना आइडिया है नहीं, तो पहले आप लोग व्यू ले लो। सभी को नमस्कार। आप लोग जिस ऐतिहासिक जगह को देखने आए हैं श्रीमान, ये जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार। सोन मीन्स सुरंग, टर्नल गुफा, लेकिन लोग सोना का भंडार समझ कर आते हैं कि सोना का भंडार है। तो नोटिस बोर्ड पर साफ लिखा हुआ है सोन भंडार। स्वर्ण भंडार रहता तब सोना का भंडार होता। तो सोन मीन्स सुरंग, टर्नल गुफा। तो जहाँ से आपका गर्म पानी कुंड का झरना बह रहा है, उसी की जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाएंगे तो एक व्यवहारगिरी पर्वत है। उसी व्यवहारगिरी पर्वत के जस्ट बगल में सप्तरणी गुफा और बिपली गुफा। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध संगीति सभा राजगीर सप्तरणी गुफा के ऊपर में हुआ था, और बौद्धों का पवित्र पुस्तक लिखा गया था। सुपिटक, विनय पिटक, अभिधम, मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैश्यप जी के द्वारा किया गया। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का संपर्क रास्ता बताया गया है। तो ठीक जांगला के सामने एक दरवाज़ा का निशान बना हुआ है। उसी दरवाज़ा के पीछे जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा कर मार डाले थे। जब अंग्रेज का शासन आया खजाना जानकर, तो इसी जांगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, दीवार के ऊपर काला दाग होकर रह गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी झरना को टेस्ट लिया तो ऐसा अनुमान हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में काफ़ी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा। अगर इसे छोटा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो विस्फोट हो जाता, ज्वालामुखी फटता, आग लगने की बहती, और गर्म पानी का झरना जब बंद हो जाता तो राजगीर का एरिया नष्ट हो जाता। देश विदेश से जो डॉलर आ रहा इसी गर्म पानी की वजह से आ रहा। इसी निर्भय के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट 1954 में ऐसा पारित किया गया कि जो धर्मस्थल को नष्ट करेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, नहीं तो 5000 रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी कारण से इसे राज का राज रहने दिया। तो मुनि भैरव देव साधु ने क्या किया, ये दरवाज़ा खुलने का एक दीवार पर मंत्र लिख दिया। वो मंत्र का नाम था शंख लिपि, कि जो भी शंख लिपि को पढ़ेंगे ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधी। इसे 1199 में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होने लगा, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग लगा दिया गया, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रहा। जब पुस्तक ही जल गया तो दरवाज़ा खुलने का सवाल कहाँ से लिखता। इसी कारण से खुल सिम सिम वन सिम सिम का कोड भाषा में रह गया। तो भीतर में भी तो लिपि कोई पढ़ा नहीं समझा नहीं, लेकिन बाहर वाली 2 लाइन की लिपि से स्पष्ट हो जाता है कि कौन बनाया, कब का बना हुआ है। और वो गुप्त ब्राह्मणी था, वो संस्कृत में पढ़ा गया जैसे उर्दू उल्टा पढ़ा जाता है। निर्माणा लाभाय तपस्य योगे शुभ गुहे अरहट प्रतिमा प्रतिशते आचार्य मुनि भैरव देव 3rd% एडी। एडी का मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट,
1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया और दीवालों पर तीर्थंकरों का प्रतिमा बनाया। तो भीतर में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जब जैन धर्म का साधना गिरी हुआ, उनका प्रतिमा बनाया गया। नीचे 1.5 फीट गड्ढे से 23वें तीर्थंकर पारसनाथ और नेमिनाथ का प्रतिमा मिला, लेकिन जंगल एरिया था। जब से मूर्ति चोरी होना प्रारंभ होने लगा, उसे निकाल कर यहाँ से नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। कुछ बाहर में भी प्रतिमा मिला, जो 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का प्रतिमा था, जो मुस्लिम बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। ऊपर में छोटे छोटे कड़ी का निशान, लेफ्ट राइट साइड पिलर, छज्जेदार मंडप, जो सभा मीटिंग होता था, लेकिन 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईंट, प्लास्टर, चूना और पेरिस से इसे मरम्मत किया गया। बगल वाली गुफा जो देख रहे हैं, ये जंगल झाड़ी मिट्टी नालंदा की तरह ही जैसा ढका हुआ था। एशिया महादेश का 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फायान एंसन। होएंसन साहब जब भारत भ्रमण किए, उनकी डायरी की रिपोर्ट पर इसकी खुदाई 1905 में किया गया, तो डबल गुफा मिला, एक पत्थर का और एक ईंटे का। लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। जब इसकी पत्थर बाहर किया गया, तो ऊपर से एक गरुड़ भगवान विष्णु का भी प्रतिमा मिला। उसे निकाल कर नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया, कुछ दिल्ली में रखा गया। कुछ दीवार पर जो बना हुआ है, जैसे में 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, अजीतनाथ, अक्जेवीनाथ, नेमिनाथ और आदित्यनाथ का प्रतिमा मिला, जो मुस्लिम बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। तो पुराना राजगीर आपका बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गिरिवर्ज। गिरी का मतलब होता है पहाड़, वर्ष विश्वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है। फर्स्ट में आपका हो गया बीपलाचल, जहाँ पर मखदूम कुंड, सूरज कुंड, गुरु नानक कुंड है। दूसरा रत्नागिरी, कीर्तकुट पर्वत, उदयगिरी, सोनागिरी और व्यवहारगिरी की नगरी में ये सोन भंडार गुफा है। सुरंगों का भंडार है, जैन मुनियों का साधनागिरी है। क्योंकि इसमें खजाना रहता तो अंग्रेज सरकार इतना बेवकूफ़ नहीं था। गया से कोडरमा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काट कर बम्बे बिछाया, तो ये पहाड़ काटने में क्या था। और नोटिस बोर्ड पर साफ लिख देता स्वर्ण भंडार, लेकिन सोन भंडार लिखा। ये कहानी है श्रीमान। मेरा नाम हुआ रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर। आप लोग के सहारे परिवार का बोझ उठाता हूँ। जय हिंद। आप ये बताओ, आप कि यहाँ का टाइमिंग क्या होता है? अगर 7 बजे, सुबह 7 बजे से लेके कितना बजे तक? 7 बजे से लेके 5:30 बजे तक, लेकिन 5 बजे रखिए। ओके, 5 बजे। यहाँ पे बस स्टॉप यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से आपका बस स्टॉपेज 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूर है ना। जी। और यहाँ पे बस स्टॉप से छोटे छोटे गाड़ियों से आप इधर टोटो से आ सकते हैं। जी, टोटो से आ सकते हैं, टांगा से आ सकते हैं, आपका सारा सुविधा। बिल्कुल। आपको बताने के लिए धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे इतना सारा जानकारी दिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।